सो गाइज वेलकम टू माई चैनल समा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे, अपनी अपनी लाइफ में कर्मा पर बिलीव कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस वक्त की करंट ऊर्जा आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है, इस वक्त की करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग कैसी रहेगी, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आप किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, आप इस सभी रिलेशनशिप के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भोले बाबा से प्रार्थना है, महादेव से प्रार्थना है कि चैनल को जो भी सब्सक्राइब करे उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है। तो चलिए चेक करेंगे, देखेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ है, यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए। ठीक है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। किसी भी वन पर्सन की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रीडिंग जनरल है। आपके साथ मैच कर भी सकती है, मैच नहीं भी कर सकती है। अगर मैच कर रही है तो प्रॉपर आप मेरे टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। मैच नहीं कर रही है, आपको लग रहा है कि मैच तो नहीं कर रही है, तो आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे। और एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि मैं इसमें राशियाँ तो आपको बताऊँगी, साथ ही एनर्जीज के बेस पर है ये रीडिंग। ठीक है ना, तो राशियां तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है कि जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो, आपको कम से कम 2 से 3 बार उस व्यक्ति का नाम आपको दोहराना है, लेना है, ताकि एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। और मेरा गला जो है ना वो बिल्कुल बंद हो चुका है इस समय पर, तो थोड़ा सा इग्नोर करें प्लीज़ उसको। सॉरी है उसके लिए, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गला खराब है मेरा। तो चलिए इस वक्त एनर्जीज को चेक करेंगे। तो आई होप कि आपने नाम ले लिया होगा। पूरा कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग पे करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन, तभी आपको जो है वो कनेक्ट होगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रीडिंग के साथ क्लेम करें। और जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जब तक एंजल की तरफ से मैसेज नहीं मिलता है जब तक मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, तो मैं कार्ड ही सफलिंग कर रही हूँ। आप जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इसमें आप कोई भी वो ना करें, लिखें। चलिए देखते हैं। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको नंबर बता ही दिया है, 9540119650। तो यहाँ पर मैं ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो भाई, कार्ड बहुत अच्छा है। ठीक है ना गाइस, कार्ड बहुत अच्छा है। देखो, जब भी कोई अच्छा कार्ड आता है तो मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से एंजल जो है वो आपको एक संदेश जो है ना अपने माध्यम से आपको देना चाहती है। समटाइम्स क्या होता है कि कार्ड बहुत अच्छा है, एनर्जीज बहुत कनेक्ट कर रही है, बट उसके बाद भी आपका रियूनियन नहीं हो रहा है या आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं कर रहे। इट मीन्स कार्ड तो एंजल तो आपको उसके अकॉर्डिंग दे रही है। ठीक है ना, क्योंकि जो स्थिति इस समय आपकी है, जिस सिचुएशन में आप हो, ठीक है, जिस सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप है, उसमें कहीं ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एंजल बताने की कोशिश कर रही है कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी ये व्यक्ति है, जो भी ये पर्सन है, ये पर्सन तुम्हारी लाइफ में लौटेगा। ठीक है, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इस ओर इशारा कर रहा है कि तुम जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, आप वो व्यक्ति के बारे में अगर आप अपने माइंड में ये चीज़ सोच रहे हो कि पता नहीं वो इंसान कांटेक्ट कभी करेगा कि नहीं करेगा, तो उस चीज़ के लिए आपको एंजल गाइड करती है कि हाँ यस, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा और वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। मतलब आप अपने माइंड में जिस व्यक्ति के बारे में कल्पना कर रहे हो कि इतना टाइम हो गया है, वो तो वापस ही नहीं आ रहा है, इतना लंबा टाइम हो गया, ब्लॉक करके चला गया, उसके और आपके बीच में तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, काफ़ी तरह के का आप अपने माइंड में चीज़ों को सोच रहे। लेकिन ऐसे में एंजल आपको जो साइन दे रही है कि आप प्रेजेंट को देख रहे हो, पास्ट को देख रहे हो, बट फ्यूचर तो नहीं आप देख रहे हो ना, क्योंकि भाई एक एस्ट्रोलॉजर ही इस चीज़ को थोड़ा देख सकता है, टैरो कार्ड रीडर जो देख सकती है। तो यहाँ पर कार्ड हमें क्या बता रहा है? कार्ड ये बता रहा है कि जो होप अपनी लाइफ में आप खो रहे हो, वो होप मत खो। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपका प्यार या आपका जो ये रिश्ता है ये टूट
टूट रहा है तो टूटेगा नहीं, या ये खो गया है वापस आएगा। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आया है। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ये ऊर्जा नहीं कनेक्ट होती, इट मीन्स आपकी एनर्जीज में रुकावट है। आपकी खुद की एनर्जीज में या आपके पार्टनर के साथ जो आपका कनेक्शन है वो या तो कार्मिक है, या वो रुकी हुई एनर्जीज है, या आपके रिलेशनशिप की जर्नी कितनी है। ये सारी चीज़ें गाइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है रियूनियन के लिए। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। हालांकि इस वक्त जो कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है, जो कि एक तरीके का संदेश है कि हाँ, आपके लाइफ में जो भी ये व्यक्ति है वो लौटेगा। अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है, या इनके और आपके बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन है, बातचीत बंद है, बिल्कुल भी साइलेंस हो रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कह रहे हैं आपको, क्योंकि जो मेरे को वाइब्रेशन रिसीव हो रही है उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर के मन में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके मन में चल रही हैं आपको लेकर, लेकिन वो उन चीज़ों को या वो उन बातों को आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। रीज़न फिर वही, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा स्ट्रक है, कार्मिक है, या फिर उनके और आपके बीच में कोई कार्मिक है। होता है ना समटाइम्स की कार्मिक व्यक्ति है आपके दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो गया है, और वही एक वजह बन गया है जो कि आपका रियूनियन नहीं होने दे रहा है, जबकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो। तो कहते हैं ना कि सही दिशा में किया हुआ प्रयास ही जीवन में सफलता लाता है। तो अगर आप जो भी इस समय रेमेडीज कर रहे हो या जो कर रहे हो, आई डोंट नो कि आप क्या कर रहे हो, और करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो एंजल इस वक्त साइन दे रही है बहुत पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं नंबर भी दिख रहा है मुझे, नंबर्स मुझे एक तो 1 नंबर दिख रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सेकंड चीज़, जो मेरी मेमोरी में जो इस वक्त नंबर्स आ रहे हैं, जो इस वक्त मेरी थिंकिंग में आ रहे हैं, वो 7 नंबर बहुत ज़्यादा मेरे को हाईलाइट हो रहा है। नंबर 4 मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नंबर है 4 और 7, ठीक है, राहु केतु से रिप्रेजेंट करता है। तो या तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं इस समय राहु है, या राहु की दशा महादशा चल रही है, या राहु पीड़ित है, या कहीं ना कहीं आपके जो अच्छे ग्रह हैं वो किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। आपका 7th हाउस, आपका 5th हाउस और आपका 9th हाउस वीक है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर सोचने की है कि क्या ऐसी सिचुएशन है जिससे आपका इतना सुंदर कार्ड आने के बाद भी इफ अगर यूनियन नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है वो यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स, करियर को लेकर अब बात करेंगे। देखो, करियर को लेकर जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत लंबा टाइम हो गया जॉब सर्च कर रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप बहुत लंबे समय से, बहुत लंबा टाइम हो गया है आप जॉब सर्च कर रहे हो, बट आपका जो करियर है वो मतलब एकदम स्टक हो चुका है। करियर में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे जो है वो यहाँ पर होती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लंबे टाइम से आप जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो, या जिस चीज़ में आप, चाहे आपका देखो बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, या आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी करियर में हो, लेकिन अगर आपको पिछले काफ़ी टाइम से रुकावटों का आप सामना कर रहे हो और आपको लग रहा है ऑब्वियसली कि हाँ रुकावटें तो बहुत आ रही हैं आपकी मेहनत करने के बाद भी, तो यहाँ पर सफलता का ही हो गया। क्योंकि एस ऑफ कप्स है ना, मतलब देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि बहुत अच्छी ऊर्जा निकल कर आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहते हैं ना कि सब दिन एक समान नहीं रहते हैं। चीज़ें अगर रुकी हैं तो वो स्टार्ट भी होती हैं, समय अगर विपरीत है तो वो आपके उसमें भी होगा, मतलब आपके फेवर में भी आएगा, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आप जो समय है वो आपको वापस करेगा, ठीक है। वो खोई हुई हैप्पीनेस, वो खोई हुई खुशियाँ, वो जो है वो आपकी, चाहे आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देखें, क्योंकि आपके रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में है या ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है, लाइक। तो उसी तरीके से यहाँ पर एस ऑफ कप्स से जो आपके करियर में रुकी हुई ग्रोथ को आगे बढ़ता हुआ बता रहा है कि हाँ भाई आपकी करियर में ग्रोथ है। तो अगर आप अभी ट्राई नहीं कर रहे हो जॉब के लिए तो करिए, ठीक है। आपका समय अच्छा है, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। और बिजनेस में अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो,
किसी भी कारणवश आपका मन नहीं लग रहा है, आप ध्यान नहीं कर पा रहे हो, तो आप थोड़ा सा प्रयास आप करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको जो है उसमें ग्रोथ का टाइम है आपके, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स, आपकी ऊर्जा को चेक कर रही हूँ मैं, ठीक है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है किसी किसी की, ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी मैरिड लाइफ में या तो प्रॉब्लम्स है कार्ड के अकॉर्डिंग, या तो आपकी मैरिड लाइफ जो है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, सुख नहीं मिल रहा है, पति पत्नी में झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, आपके पति या पत्नी सेपरेशन में है, या फिर आपका जो हस्बैंड या जो वाइफ है वो आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, सेपरेशन के लिए बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि देखो आपकी जो मैरिड लाइफ है ना उसमें थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ये करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए कि, क्योंकि देखो मैं मैरिड लाइफ की बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे मैरिड लाइफ का कार्ड दिख रहा है। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ मैरिड ही हो, तो आपकी लव लाइफ है तो आप उस हिसाब से ले लेना, अगर आपका कोई और रिलेशनशिप है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले लेना, आपका वन साइड एक्स्ट्रा मैरिटल है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले लेना। लेकिन हाँ इतना बोलूँगी कि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, देखो आपके पार्टनर आपके साथ जो प्रॉमिस किया है कि भाई वो कॉल करेंगे, वो मैसेज करेंगे, या वो आपके साथ मैरिज करेंगे, या उनके और आपके बीच में रिश्ते को लेकर कोई भी चीज़ हुई है, तो वो पर्सन आपका साथ निभाना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है। लेकिन देखो आपके रिलेशनशिप में ना मतलब थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको पाना तो चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर एक कंट्रोलिंग एनर्जीज दिख रही है, मतलब लाइक दूसरे जो है वो आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो चीज़ होते होते भी रुक रही है, स्ट्रक हो रही है ना। तो डिपेंड करेगा कि इस वक्त कितने लोगों की कुंडली में 5th और 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, या फिर शनि का दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो ये डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ अगर आपकी बहुत लंबा टाइम हो चुका है तो यहाँ पर जो कार्ड है वो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर एक लंबे टाइम के बाद आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देख लिया, समझ लिया, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने और आपके रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। लेकिन रुकावटें मुझे अभी भी दिख रही है, मे भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, ये चीज़ तो मुझे दिख रही है, और हो सकता है कोई स्पेल या कुछ भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हूँ। पेज ऑफ वैंड्स है, फ्यूचर को लेकर है ये कार्ड, मतलब आपकी रुकी हुई ग्रोथ में फ्यूचर भी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि हाँ भाई अगर आपकी ग्रोथ रुकी है डेफिनेटली फ्यूचर तक वो चीज़ें मतलब आगे बढ़ने की चीज़ें दिख रही है। मतलब आप स्टक तो हो, ठीक है, आपकी खुद की एनर्जीज को रीड कर रही हूँ, आप स्टक तो हो, रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में स्टक हो, लेकिन आप आगे बढ़ोगे। पार्टनर की तरफ से क्या हो रहा है कि पार्टनर की तरफ से जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। तो टोटल जो दोनों की एनर्जीज आ रही है, आपके और आपके पार्टनर की ग्रोथ का टाइम है। फील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं एंजल आपको संदेश दे रही है कि हाँ भाई आपके पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में कमबैक होंगे। राशियों की बात करें तो कर्क राशि सबसे पहले दिख रही है, कन्या राशि दिख रही है, लिब्रा, सैजिटेरियस है, एक्वेरियस और वर्गो की राशि यहाँ पर मुझे दिख रही है, एंड मेष राशि। देखो जब मैं राशि की बात किया करूँ तो आप लोग ये समझ लिया करो कि ऑल साइन प्रोडक्शन कर रही हूँ मैं, ऑल साइन, ठीक है। लेकिन अगर समटाइम्स अगर आपकी राशि नहीं आई है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, आप एनर्जी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड एंजल्स नंबर मैंने आपको बता दिया, राशियाँ मैंने आपको बता दी, मुझे कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, मैं वो बता देती हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट की क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। तो देखो अल्फ़ाबेट सी सबसे पहले दिख रहा है, कर्क राशि भी दिख रही थी सबसे पहले, अब सी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है उसी तरीके से। एंड यहाँ पर ए दिख रहा है, एच दिख रहा है, आई, यू दिख रहा है, वी लेटर्स दिख रहा है, आर हो सकता है यहाँ पर, एंड एन दिख रहा है, जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, उनका अगला कदम आपके लिए क्या कुछ है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या है।
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आप कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप को फॉलो कर सकते हैं, बहुत फ़ायदे हैं मेंबरशिप के। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको बता ही दिया है। और अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक आ रहा है, जहाँ पर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं वहाँ पर लिंक आ रहे हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए चेक करेंगे कि नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या है। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है कार्ड के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है कार्ड के अकॉर्डिंग। 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स। मतलब आप कार्ड ही देखो, कार्ड ही एक पॉजिटिव भरी है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। देखो जहाँ तक हम नेक्स्ट एक्शन की बात करेंगे तो आपके पार्टनर इस वक्त साइलेंस बैठे दिख रहे हैं आपको, लेकिन वो चुप नहीं बैठे हुए हैं। मतलब आपको लग रहा है कि वो चुप है, वो आपको लग रहा है कि वो साइलेंस है, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। एक होता है ना कि वो बोल नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो आपसे हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि सामने दिख रहे हैं, बोल तो रहे नहीं, वो क्या एफर्ट्स डालेंगे, वो क्या एक्शन लेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ने ब्लॉक कर दिया, वो क्या एफर्ट्स डालेंगे, वो क्या एक्शन लेंगे। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब है, चाहे वो फैमिली के द्वारा हो, कोई थर्ड पार्टी के द्वारा हो, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपके बार बार ऑन ऑफ हो रहे हैं, बार बार झगड़े हो रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है आपके रिश्ते में, बार बार झगड़े हो रहे हैं, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, तो क्या क्यों हो रहा है ऐसा। अगर आप हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि वो एक्शन क्या लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। अब वो जब आपके साथ कांटेक्ट करेंगे ना, आपको उनके अंदर एक चेंज देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, अब वो पहले की से जैसे नहीं रहे, अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और रही बात कि अगर फैमिली का इशू है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है आपके पर्सन, वो आपको मैरिज के लिए अगर है कि वो मैरिज आपसे करेंगे कि नहीं, या फिर रिलेशनशिप आपका है, लव लाइफ आपकी है, और फैमिली की तरफ से पार्टनर के ऊपर कंट्रोल है, यकीन मानिए ये इंसान पूरी तरीके से एफर्ट्स डाल रहा है जिससे कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सके। सो नेम से देखना इस रीडिंग को या राशि से देखना। टेक केयर, बाय बाय।